Hello everyone. Today our topic is प्रश्न संग्रह 42 of standard 7. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक तालिका दिया गया है। इस तालिका को क्या करना है, अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि वृत्त में त्रिज्या, व्यास और परिधि क्या होता है, और इनका एक एक सूत्र भी आपको निकाल के दिया था। ओके, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ये टेबल हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे फिल नहीं करने वाले, इनका वैल्यू कैसे आया और कैसे नहीं आ रहा है वो निकालेंगे पहला। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट का फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दिया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो लिख लिए त्रिज्या। अब त्रिज्या से हम लोग क्या लिखेंगे, व्यास। क्या लिखने वाले हैं, व्यास। और व्यास यानी डी बराबर होता है 2 इंटू आर। क्या होता है, आर। 9 तो 2 इंटू आर कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। तो 14 सेंटीमीटर क्या मिल गया हमें यहाँ पर, डी। एक वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब इसी का सेकेंड वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, परिधि का। क्या निकालना है, परिधि यानी सी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 होता है, कल सिखाया था आपको। इंटू आर कितना दिया हुआ है, 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, गुणे में क्या क्या है, 2 गुणे 22 गुणे 7, और भाग में क्या है, 7। तो अगर इन संख्याओं के बीच गुणे का निशान होगा तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। तो ये कट गया, सेम संख्या। तो या तो बोल सकते हैं दोनों सेम पहाड़े में आता है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो 2 गुणे 22 गुणे, बस इतना ही बचा है। तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया है, सी। तो ये फर्स्ट वन कंप्लीट। इसका व्यास कितना मिला है, 14 सेंटीमीटर, और परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड वन में क्या दिया हुआ, डी दिया है। डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। इसमें से क्या निकाल लेंगे, आर। क्या निकाल लेंगे, आर क्या होता है, डी अपॉन टू। तो डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर हमारे पास, 28। तो 28 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो आर बराबर देखो, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, तो कितना आया, 14। आर बराबर कितना आया, 14 सेंटीमीटर। अब इसी में क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसका परिधि मतलब सी। परिधि मीन्स क्या होता है, सी। तो इसी में क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, सी बराबर फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना आया है, 14। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 14। अब अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 7 से 14 में भाग जाता है, यानी 7 के पारे में 14 आता है। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुणे 22 गुणे 2। तो 22 दूनी 44 गुणे 2, 44 दूनी 88। तो यहाँ पे सी कितना मिला, 88 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन में आर कितना मिला है, 14 सेंटीमीटर, और परिधि यानी सी कितना आया है, 88 सेंटीमीटर। समझा। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट सी दिया है। क्या दिया है, सी बराबर 616 सेंटीमीटर दिया है, और सी का सूत्र क्या होता है, सी बराबर 2 पाई आर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सी का मान कितना है, 616। तो 616 बराबर 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर का मान कुछ भी है क्या, नहीं है। तो आर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे। अब देखो, ये जो 616 ये इसी तरफ रखेंगे हम लोग, ठीक है, बराबर है
तो ये दोनों संख्याएं जो हैं, ये दोनों संख्याएं बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, समझा। तो 2 का क्या है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अब 22 का क्या है गुणा, तो 22 का भी क्या हो जाएगा भाग। और 7 का क्या है यहाँ भाग, बराबर किधर आएगा तो गुणा। तो 7 बटे क्या हो जाएगा 22 बराबर आर। समझा क्या किया है। ये स्टेप एक बार और देख लो। 616 था तो उसको उसी तरह लिख लिया, ठीक है। ये 2 का क्या था इस तरफ, बराबर की दूसरी तरफ 2 का क्या था गुणा, इस तरफ आया तो भाग। 7 का क्या था वहाँ भाग, बराबर किधर आया तो गुणा। 22 का गुणा था तो बराबर की इस तरफ आया तो क्या हो गया भाग। और आर अपनी जगह पर है। समझा ये स्टेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो इसको 2 से पहले भाग दे देते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई ये 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 में भाग जाने वाला नहीं है, छोटी संख्या तो 0। अब ये 16 हो गया पूरा, तो 2 अट्ठे 16, कितना आया 308 गुणे 7 बटे 22 बराबर आर। अब इसे क्या करेंगे, 2 से वापस भाग देंगे, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना है 11, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब ये 0 पूरा खत्म, 2 चौक 8, 2 चौक, समझा। तो कितना आ गया 154 गुणे 7 बटे 11 बराबर आर। अब 11 एक कम, इधर भी आएगा 11 एक कम 11, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 बचा रहेगा, 4 और 4 44, तो 11 चौक 44, तो कितना आया 14 गुणे 7 बराबर आर। 14 सत्ते 98, तो आर बराबर कितना आ गया 98। क्लियर है यहाँ तक। अब आर मिल गया तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे डी। डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 98, 2 अट्ठे 16 को 6 हासिल, 2 नवा 18 और 1 19, तो डी बराबर कितना आया 196 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आर में भी क्या आएगा 98 सेंटीमीटर, कितना आएगा। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन तक। नाउ फोर्थ अभी करेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे का त्रिज्या कितना मिला है 98, और व्यास कितना मिला है 196, और परिधि तो दिया था। अब ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। ये दशमलव में दिया है, सी बराबर कितना दिया हुआ है 72.6, 72.6। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर। अब सी का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 72.6 बराबर 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर। समझा। अब क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे किए थे ना, हर एक संख्या जो बराबर के दूसरी तरफ है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 72.6 गुणे 2 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग, 7 का यहाँ क्या है भाग, इधर आएगा तो गुणा, और 22 का गुणा है तो इधर आएगा तो भाग। तो ये क्या हो जाएगा 7/22 बराबर आर। ठीक है, 22 से सीधा काटेंगे इसको, ठीक है ना। तो 22 से भाग देना है किसको 72.6 को। तो 22 तिया 22 66, 72 में से 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब ये 6 यहाँ पे उतार लेंगे, चूंकि ये दशमलव लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव, और 72 तिया फिर से 66, यानी कितना है 3.3। तो 3.3 गुणे 7/2 बराबर आर। समझा। अब इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, तो 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 त्रिक 21 और 2 23/2। देखो एक अंक के पहले दशमलव था ना, तो इधर भी दशमलव एक अंक के पहले लगा लेंगे, ठीक है। बराबर क्या है ये आर। अब इसको भाग दे देंगे 2 से, 2 से क्या दे देंगे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब ये 11 बचा, तो 2 पंचे
10 यानी 11.5 क्या मिला आर, क्या मिला हुआ है आर। अब यहाँ से क्या निकालना अपने को डी, तो डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 गुणे आर, आर कितना है 11.5, तो अब इसका गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 एक कम 2, 2 एक 3 और 2 एक कम कितना आया 23 सेंटीमीटर, ये क्या है डी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक अंक तक और भाग देंगे, कितने अंक तक, एक अंक तक और भाग देंगे, तो देखो ये ऐसा था 23.1 भागे 2, तो 2 एक कम 2 घटाया तो 0 3 आया, 2 एक कम 2 1 और 1 2 पचे 10 घटाया तो फिर से 1 आया, दशमलव लिया तो 1 0 आ जाएगा, फिर से कितना आया 2 पचे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.55, 11.55 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी 11.55 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इस 11.55 में 2 का क्या करेंगे गुणा, तो देखो 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 पचे 10, 10 और हासिल का 1 11, तो 11 का 1 हासिल 1, 2 एक कम 2, 2 और 1 3, 2 एक कम 2, 2 अंक के पहले दशमलव, तो 1 2, 2 अंक के पहले दशमलव, तो सेंटीमीटर क्या मिल गया डी। समझा? तो जब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वहाँ पे आपको ये सिर्फ बॉक्स डायरेक्ट फिल नहीं करना है, इस तरह से क्या करके हल करके वहाँ पर दिखाना है। समझा? इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, त्रिज्या कितना मिला है 11.55 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 23.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिख लेंगे परिधि दिया हुआ है ना, C बराबर 176 सेंटीमीटर। अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है तो परिधि का सूत्र लिख लेंगे, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, C का वैल्यू कितना है 176, ओके। अब 2 गुणे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुणे r का वैल्यू है क्या हमारे पास नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे r को मान लिया कि r का वैल्यू r है। अब 2 का इधर गुणा है, यहाँ आएगा तो भाग, 7 का भाग है तो यहाँ आएगा तो गुणा, 22 का गुणा है 22 यहाँ आएगा तो भाग, तो 176 गुणे 1/2 गुणे 7/22 बराबर r। अब इसको काट देंगे, पहला 2 एक कम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, देखो 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16, तो ये कितना आ गया 88 गुणे 7/22 बराबर r, 22 एक कम 22, 22 चौक 88, तो 4 गुणे 7 बराबर r, 4 सते 28, r का वैल्यू कितना आया 28, तो r बराबर 28 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अंडरस्टूड? समझा? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्ताकार बाघ की त्रिज्या 56 मीटर है, बाघ की त्रिज्या कितना है 56 मीटर, तो लिख लेते हैं वृत्ताकार बाघ की त्रिज्या बराबर 56 मीटर। बाघ की चारों ओर बाउंड्री बनाना है, ठीक है, कितने परत बनाना है 4 परत, ठीक है, तार लगाना है, और उसके लिए 40 रुपये प्रति मीटर का क्या आता है खर्च। ये देखो ये क्या है एक बाग है, ठीक है, गार्डन है, अब इसमें 4 परत वायर लगाना है, कितना परत 4 परत ऐसा क्या लगाना है वायर लगाना है। अब 4 परत वायर लगाने के लिए 1 मीटर वायर का खर्च कितना है 40 रुपये, 1 मीटर वायर का खर्च 40 रुपये। अब तो देखो इसमें कितना वायर लगेगा ये पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए बाग की परिधि, क्या पता होना चाहिए बाग की
परिधि, जितनी बड़ी परिधि होगी उतना ही मीटर तार लगेगा ना, कि उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। तो जितनी परिधि होगी उतना मीटर तार लगेगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकाल लेंगे, परिधि। तो परिधि सी बराबर होता है 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 56, 7 एकम 7, 7 अठे 56। तो 2 गुणे 22 गुणे 8, 2 का पहाड़ा 22 बार पढ़ेंगे या फिर 22 का पहाड़ा 2 बार, तो 44 गुणे 8, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो परिधि कितना आया, 352 मीटर। 9। अब ये परिधि क्या हो जाएगा, वृत्ताकार बाग का एक फेरा। क्या हो जाएगा, तो परिधि बराबर वृत्ताकार बाग का एक फेरा, एक फेरा। ठीक है, और इतना ही मीटर एक फेरे में तार लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक फेरे में लगने वाली तार, एक फेरे में लगने वाली तार बराबर 352 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर तार का मूल्य कितना दिया हुआ है, 40। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 1 मीटर, सॉरी, चूंकि 1 मीटर तार का मूल्य, 1 मीटर तार का मूल्य बराबर 40 रुपये, इसलिए 352 मीटर तार का मूल्य, 352 मीटर तार का मूल्य बराबर 352 गुणे 40। तो देखो ये 0 पहले ही आ गया। अब 4 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 त्याई 12, 12 और 2 14। तो एक फेरे में कितना रुपए खर्च आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,080 रुपये, 14,080 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक फेरे का खर्च, एक फेरे का या फिर एक फेरा तार लगाने का, एक फेरा मूल्य, तार लगने का मूल्य कितना आया, 14,080 रुपये। और कितना फेरा लगाना है, टोटल 4 फेरे लगाने हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे 4 फेरे, 4 में लगने वाली तार का मूल्य, लगने वाली तार का मूल्य बराबर 14,080 गुणे 4। अब 14,080 का गुणा किस में कर देंगे, 4 में। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 4 अठे 32, 32 को 2 हासिल 3, फिर 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, हासिल का 3 जोड़ेंगे तो 3, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, 16 को 6 हासिल 1, 4 एक कम 4 और हासिल का 1 5। कितना आया, 56,320 रुपये। और यही क्या है हमारा आंसर, 56,320 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 हल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। तो एक बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन एक पहिया जरूर बना सकते हैं, कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बैलगाड़ी का पहिया शायद रहता है, अगर देखा होगा किसी ने तो। ठीक है, तो ये बन गया बैलगाड़ी के पहिए का व्यास, सॉरी बैलगाड़ी का पहिया। अब इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास मतलब क्या, केंद्र से होता हुआ ऐसा, तो व्यास है 1.4 मीटर। कितना है, व्यास यानी डी 1.4 मीटर। अब ये बताना है अपने को मालूम है कि ये पहिया घूमते घूमते, मतलब बैलगाड़ी घूमते घूमते, उसका बैलगाड़ी कभी चलेगी जब पहिया घूमेगा, तो पहिया घूमते घूमते कहाँ तक जाता है, दूसरे गांव तक। ठीक है, कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 1.1 किलोमीटर। कितना दूर जाता है, तो 1.4 मीटर व्यास वाला पहिया 1.1 किलोमीटर तक जाने में कितना फेरा घूमेगा, कितना फेरा, ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, नहीं चक्कर लगाना है, निकालना है इसका फेरा। तो देखो चौथा हल,
इसमें हम लोग शुरू करते हैं, पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहिए का व्यास, क्या लिख लेते हैं? पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास बराबर यानी डी कितना दिया हुआ है? 1.4 मीटर। उसके बाद पहिए का व्यास 1.4 मीटर, तो पहिए की क्या निकाल लेते हैं? परिधि। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर 2 पाई, सॉरी 2 पाई वाला नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट कौन सा लगाते हैं? पाई डी का। तो पाई डी लगाया तो पाई का वैल्यू 22/7 गुणे 1.4, इससे इसको काट देंगे तो 0.2, 22 दूनी 44 और 1 दशमलव पे है मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो 4.4 मीटर क्या आ गया? पहिए का व्यास। पहिए का पहिए की परिधि बराबर 4.4 मीटर। 9 एक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, पहिए की परिधि। पहिए की बराबर पहिए का एक फेरा। पहिए द्वारा, पहिए द्वारा एक फेरे में एक तय की गई दूरी। तय की गई यानी पहिए का जितना परिधि है, पहिए की जितनी परिधि है, तो एक फेरे में एक परिधि के बराबर ही उस पहिया क्या करेगा? दूरी तय करेगा। जैसे कि देखो ये पहिया है ना, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेगा, तो अभी देख ये यहाँ पे है, देखो ये अभी जमीन पे ये वाला हिस्सा है ना, ये अब ऐसा घूमते जाएगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा, मतलब ये कुछ यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ 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 यहाँ, तो जब ये वाला पार्ट रखने का नंबर आएगा तब पहिया कुछ यहाँ पे आ जाएगा ना, है ना। तो ये दूरी कितनी होगी? 4.4 मीटर। 4.4 मीटर, ठीक है। एक फेरे में इतना दूर पहिया जा रहा है। अब अपने को 1.1 किलोमीटर में कितना जाएगा वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, चूंकि पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी 1.1 किलोमीटर, यानी 1.1 गुणे 1000, तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर, और एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव, कितना आ गया? 1100 मीटर। यानी पहिया कितना जाए, कितना दूर जाएगा? 1100 मीटर चलेगा। कितना? कुल 1100 मीटर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कुल चक्कर। क्या निकाल लेंगे? तो कुल चक्कर, चक्कर यानी फेरे, तो यहाँ पे फॉर्म सूत्र बन जाएगा कुल दूरी बटे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो कुल दूरी कितना आया है? 1100 मीटर, तो 1100 बटे 4.4 मीटर, 4.4 मीटर। तो ये देखो, ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 1100 एक जीरो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11,000 बटे 44। तो देखो अब इसको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो पहले 11 से भाग दे देते तो कितना आएगा? 11 एक कम 11, यानी ये आ जाएगा 1000, और 11 चौक 44, तो 1000 बटे 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा रहेगा तो 20 हो गया, 4 पचे 20, यानी कितना आया? 250 चक्कर, 250 चक्कर लगाने पड़े हैं। अंडरस्टूड?